ओम शांति। परम पिता परमात्मा के लिए कहा जाता है वो सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। वास्तव में देखा जाए, सत्यता ऐसा गुण है जिससे अपने आप ही सुंदरता भी आती है और कल्याण भी वही कर सकता है। आप देखिए, संसार के अंदर अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो क्या उसके चेहरे पर सुंदरता रह सकती है? तो पिता परमात्मा ही सदा सत्य है और कल्याणकारी है और अति सुंदर है। और हम बच्चों को भी परम पिता परमात्मा सत्य ही मार्ग पर ले आते हैं, क्योंकि हम झूठे बन गए हैं। सबसे बड़ा झूठ, सबसे पहला झूठ, बड़े से बड़ा झूठ जो हम अन्याय करते हैं, हम कह रहे हैं कि ये मेरा शरीर है और हम अपने को शरीर समझ रहे हैं। ये क्या, कितना बड़ा अन्याय है। क्या कार का ड्राइवर कहेगा मैं कार हूं, बस का ड्राइवर कहेगा मैं बस हूं। तो अगर वो ये कहता है तो उसको कहेंगे भाई ये तो मेंटल है, इसको मेंटल हॉस्पिटल ले चलो। तो सबसे बड़ा झूठ, हमने अपने को देह समझा और देह समझने से हमारी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई। हमने अपने साथ ही अन्याय किया। तो देह समझने से ही हमने देह को देखा, देह को देखने से ही विकार पैदा हुए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये मेरा है, ये पराया है, मेरापन, तेरापन शुरू हुआ। जाति भेद, भाषा भेद, रंग भेद, प्रांत भेद, धर्म भेद, ये शुरू हुए। आज संसार के अंदर अशांति क्यों है? मूल कारण है ये सारे अशांत हो गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत है, एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। तो दुख दे रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा? जैसा बीज बोओगे वैसे ही तो फल मिलेगा। तो पिता परमात्मा ने सबसे पहले हमको आकर के अपनी पहचान दी कि बच्चे, जैसे गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी चलाता है, ऐसे शरीर द्वारा कर्म करने वाली आत्मा है। तुम आत्मा हो। जो कहते हो मेरा शरीर है, तो मेरा कहने वाला अलग होगा ना। तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तो जैसे ही हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, उस स्थिति में टिकते हैं, तो अपने आप ही शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप गुण प्रकट हो जाते हैं। जैसे दूध में से मक्खन निकलता है तो मक्खन में से घी निकलता है, उसके अंदर शक्ति भरी होती है। ऐसे ही जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाते हैं, अपने आप ही आत्मा के जो निज गुण है, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप प्रकट होते हैं और आत्मा अपने आप में इतनी शक्ति आ जाती है, इन गुणों के अलावा वो स्वीकार ही नहीं करती। आत्मा के गुणों में टिकना ही वास्तव में धर्म है। धर्म क्या है? आपस में प्रेम, प्यार, निज हमारा निज स्वरूप है। आज हम देह के धर्मों में अड़ गए हैं। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं धर्म का अर्थ ही है धारणा। जैसे कोई हर बात में झूठ बोलता है तो कहते हैं भाई इसका धर्म ही झूठ बोलना है। जो जेब कतरा होता है, कहते हैं भाई साहब इसका धर्म ही है जेब काटना। जो हर बात में गाली देता है तो कहते हैं भाई इसका धर्म ही है गाली देना। तो जो हमारी आत्मिक स्थिति में जो हम टिकते हैं, अपने आप ही आत्मा के गुण प्रकट होते हैं। दूध पीने से दूध का गुण आएगा,
लस्सी पिएंगे तो लस्सी का गुण इफेक्ट होगा। तो परमपिता परमात्मा ने हम बच्चों को सबसे बड़ा संसार का सत्य बताया कि तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। कहते हो कि मैं ये एक दिन इस संसार से चला जाऊंगा, तो आत्मा जाएगी या शरीर जाएगा? मैं आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। आज हम अपने को देह समझने से हमको देह त्यागने में भी डर लगता है, जबकि मैं तो आत्मा हूं। ऐसे शरीर तो मैं अनेकों बार ग्रहण कर चुका हूं और छोड़ चुका हूं। इसी आत्मिक स्मृति में आने से ही सारे के सारे गुण परमात्मा पिता के हमारे अंदर आ जाते हैं, क्योंकि आत्मा पिता परमात्मा की संतान है। परमात्मा शांति के सागर है, आत्मा शांत स्वरूप है। परमात्मा प्रेम के सागर है, आत्मा प्रेम स्वरूप है। तभी तो आज आत्मा को शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, क्योंकि ये आत्मा के निज गुण हैं। इट इज द नीड ऑफ द सोल। प्यास पानी पीने से बुझेगी, कोई दुनिया के लाखों चीजें खाने से तो नहीं बुझेगी। तो आत्मा को अशांत और दुखी किसने किया है? 5 विकारों ने। और 5 विकारों का के कारण ही आत्मा शांत होती है, और वो इसका मूल कारण है देह अभिमान। देह समझने से अपने आप ही बुद्धि पर आवरण आ जाता है। जैसे आंखों के आगे आवरण आता है, कैटरेक्ट कहते हैं, तो मनुष्य की आंखें सही होते हुए भी दिखाई नहीं देता। तो जब कैटरेक्ट का पर्दा हटाया जाता है, वही आंखें नॉर्मल हो जाती हैं। तो पिता परमात्मा आकर के सबसे पहला हम बुद्धि की आंख है का भीतर के पट खोल तो ये पिया मिलेंगे। थर्ड है विजडम। तो परमात्मा से सदा बुद्धि मांगी गई है, प्रभु हमें बुद्धि दो, हमारी हम नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। 2 नेत्र होते हुए भी यही कहते हैं। तो कौन से नैन? बुद्धि का नैन। आज हमारी बुद्धि क्षीण हो गई है। अब परमात्मा आकर के बुद्धि को जागृत करने के लिए, जैसे दिए को जलाने के लिए उसमें घी डालते हैं और उसके अंदर बत्ती होती है, ऐसे पिता परमात्मा ज्ञान का घृत डाल करके और हमारे द्वारा ही हमको हमारी बुद्धि का कनेक्शन अपने साथ जोड़ते हैं। जो बत्ती है उससे आत्मा के अंदर विवेक जागृत होता है, माना आत्मा की रोशनी आ जाती है। विवेक का जागृत होना ही इसको रोशनी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति ज्ञान में है, कोई अज्ञान में हो, कहते हो ये आदमी बेसमझ अंधकार में है, अंधेरे में है, इसको समझ ही नहीं है। तो परम पिता परमात्मा हमको दिव्य नेत्र देते हैं, कहते तुम आत्मा हो। तुम जैसे शरीर का पिता है, ऐसे आत्मा का पिता है। तो आत्मा का पिता है परम आत्मा। परम माना ऊंच से ऊंच आत्मा, जो ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर। हम अपने आप को भूले हैं तो बाप को भी भूले हैं, अपने स्वधर्म को भूले हैं, अपने स्वदेश को भूले हैं, अपने इस सृष्टि काल चक्र को भूल गए, अपने पाठ को भूल गए। तो पहले पहले मुख्य बात है हम अपने आप को भूले हैं। तो पिता परमात्मा सबसे पहले सत्य, खुद भी सत्य है, हमको भी सत्य मार्ग पर लाते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो। ये देह तो तुम्हारा वस्त्र है, ये देह तुम्हारी ड्रेस है। देह लेकर के तुम आत्मा इस सृष्टि पर खेल खेलते हो। देह नाशवान है, तुम आत्मा अजर अमर अविनाशी हो। देह 5 तत्वों का बना हुआ है, तुम आत्मा ज्योति का चमकता सितारा हो। देह रथ है, तुम रथी हो। तुम अपने आप को ही रथ समझ बैठे हो, यही अज्ञानता है। तभी तो हमने कहा मैं मूर्ख खल खामी कृपा करो भरता। हम खुद ही कह रहे हैं भगवान से आरती में। तो सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? हम अपने को कह रहे हैं
मेरा शरीर है, अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। इसीलिए पिता परमात्मा आकर के हमें जागृति दिलाते हैं और कहते हैं जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। तो परमात्मा को ही जागंती ज्योत कहते हैं, क्योंकि परमात्मा सदैव अशरीरी है। देह में आते हुए भी अपनी अशरीरी स्थिति में रहते हैं। हम देह में गुम हो गए, भूल गए हैं। कहा ना, खेलने अपने घर से तू आया, दुख की दुनिया से दिल क्यों लगाया। हम खेल खेलने के लिए आए हैं। ये सृष्टि ड्रामा है, नाटक है, ये भी भूल गए हैं कि हम एक्टर हैं। हम एज इट इज समझ लेते हैं। अब देखो, आप कितने भी आप ड्रामा देखते हो तो एक्टर जाते हैं ड्रामा में पार्ट प्ले करते हैं, उसके बाद अपनी यथास्थिति पर आ जाते हैं। हम भी आत्माएं एक्टर्स हैं। ये सृष्टि नाटकशाला है। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, लेकिन हमने इसको ना अपने आप को एक्टर समझा, ना इसको ये सोचा कि हम खेल खेलने आए हैं। ये भी भूल गए हैं हम खेल खेल रहे हैं। इसीलिए आज अशांति है। गलती यही सबसे बड़ी, इसको कहेंगे अज्ञानता है। और अज्ञानता में कभी भी कोई व्यक्ति सुखी हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रभु से, परमात्मा से ज्ञान नेत्र मांगा गया। तो भगवान आकर के, परमात्मा सत्य है, हमको भी सत्य ज्ञान वर्तमान समय दे रहे हैं। आज मनुष्य सत्यता की खोज करते आए, लेकिन सत्यता की खोज करते हुए सत्यता को पा नहीं सके। तो परम पिता परमात्मा ही जो परम सत्य है, वो आकर के हमें सत्य बताते हैं। दुनिया में कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो सत्य कौन बताएगा? तो सत्य ही ईश्वर है। गॉड इज ट्रुथ। वही आकर के हमें बताते हैं तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तुम्हारा रहने का स्थान तो ब्रह्मलोक, शांति धाम, मुक्ति धाम है। वहां से तो केवल खेल खेलने आए हो। तुम एक्टर हो, एक्टिंग कर रहे हो, पार्ट बजा रहे हो। तुम्हें पार्ट बजाने के लिए ड्रामा में, ये एक्टिंग करने के लिए, ये पार्ट प्ले करने के लिए पार्ट मिला है, ना कि आप सदा काल के लिए हो। तो इस सत्यता को अपनाने से ही हम आत्माएं इससे लगाव मुक्त, झुकाव मुक्त, आकर्षण मुक्त और सब इन सब बातों से मुक्त हो जाते हैं, झमेला मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।